हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के दिन कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले कल के जो स्टॉक्स हमने आज के लिए पिक किया था उसके परफॉर्मेंस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल के जो स्टॉक्स में हमने पिक किया था, मदरसन, ग्रेविटास, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, तो सारे स्टॉक्स में बम्पर रिटर्न आज के दिन देखने को मिला है। करीब करीब आप देखेंगे मदरसन में आज के दिन करीब करीब 3.5% अप रहा है। हमने जो जैसा इसमें प्लान किया था 15 मिनट में एंट्री, वैसा एग्जैक्ट हमने एंट्री भी मिली और क्या ही इसमें बम्पर रैली देखने को मिला। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो और उसके बाद करीब करीब 183 184 इजीली टारगेट अचीवेबल। कहीं कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं आया, मतलब कि आप ट्रेलिंग एसएल से प्लान करते रहो और फिर आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे चल के ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, मतलब कि 183 इजीली टारगेट इसमें अचीव हुआ है। दूसरा जो स्टॉक हमने डिस्कशन किया था हिंडाल्को, हिंडाल्को भी करीब करीब आज के दिन 2.5% एक दिन में मोमेंटम हमारा सपोर्ट एरिया पे आया। इसके बाद इस लेवल का जो हमने मार्किंग किया था इस लेवल को ब्रेक करता है और वन साइडेड रैली देखने को भी मिलता है। सेम स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जो हमने इसमें क्या डिस्कशन किया था, इसमें हमने एक डिस्कशन किया था इस लेवल के अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है उसके बाद हम एक बाई साइड का ट्रेड इस लेवल तक का, और एग्जैक्ट जो हमने लेवल मार्क किया था वहीं पे जाके फिर रेसिस्टेंस खाकर नीचे लास्ट में सेल ऑफ हुआ है। मतलब कि आज हमें जो भी 4 स्टॉक्स हमने पिक किया था सारे में बम्पर रिटर्न देखने को मिले। ठीक है, सारा दिन एक जैसा नहीं होता, आज बहुत ही अच्छा दिन था। कल कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। तो कल के जो स्टॉक्स हमने रडार पे रखा है वो महिंद्रा फाइनेंस अभी मेरे रडार में बना हुआ है। बाकी जो 3 स्टॉक्स हैं सेल, टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल, चारों स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। हालांकि ये चारों स्टॉक्स भी आज अच्छा रिटर्न दिए हैं पर कल फिर से इनमें अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, तो बस वही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महिंद्रा फाइनेंस से, क्योंकि आज इसमें ऑलरेडी हम लोग एक ट्रेड कर चुके हैं। तो सेम एनालिसिस जो कल हमने रखा था, अगर अर्ली चार्ट पे चलें तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये फॉलो करता हुआ स्टॉक आ रहा। ठीक है, इसके बाद आज इसमें ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद इसमें एक लेवल पे हल्का सा सेल ऑफ देखने को मिला है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और फिर ट्रेड प्लानिंग इसमें डिस्कशन करते हैं कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कल फिर से इस लेवल के आसपास जहां की ये बेस बना हुआ है, इस लेवल के आसपास फिर से अगर ये स्टॉक देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या होगा, इस लेवल का भी सपोर्ट हो जाएगा, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होगा, और यहाँ पे अगर कोई बुलिश मोमेंटम दिखता है तो फिर यहाँ पे इस लेवल के अराउंड एक बाई साइड का ट्रेड हम लोग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट इसमें ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पे डे चार्ट पे चलोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है। तो अगर इस लेवल को निकालता है, ये जो हमने लेवल आज जहां से हमारा सेल ऑफ आया है, अगर 341 का लेवल को निकालता है तो फिर इसमें हम ट्रेलिंग एसएल मार्क कर सकते हैं। पहला टारगेट 345 का होगा, फिर 350 का, वैसे ट्रेलिंग एसएल इसमें हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इफ की अगर यहाँ पे मिलता है, एंट्री नंबर 2 यहाँ पे प्लान करते हैं, अगर यहाँ पे भी कोई बाइंग साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है 327 के लेवल के आसपास, तो यहाँ भी हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और पहला टारगेट इसमें 340 का होगा और दूसरा फिर ये 341 का हो सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे निकालता है 327 का, मतलब 326 के नीचे करीब करीब 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो 316 का टारगेट हमें तुरंत का तुरंत देखने को मिल सकता है। चलिए दूसरा जो स्टॉक है हमारा सेल। सेल अभी मेटल फैक्टर बूम पे चल रहा है, तो मेटल फैक्टर अगर स्टॉक रडार में ना रखे तो बेवकूफी होती है। चलिए एक बार इसका 15 मिनट के चार्ट पे खोलते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, आज यहाँ से कंटिन्यूस जो रैली होकर यहाँ पे अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है गाइज, अगर प्राइस जितना देर कंसोलिडेट करता है मतलब एक यहाँ से बाइंग मोमेंटम आता है, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि बुलिश बिल्डअप इसको बोलते हैं। आप इसको फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ से ट्रेड ऐसे प्राइस ऊपर जाता है फिर एक फ्लैग सा बन रहा है। ठीक है, अगर इस प्राइस लेवल का ये जो अभी यहाँ पे लेवल, ये जो रेड मार्किंग एरिया 139 का लेवल, अगर इसको फिर से तोड़ता है, ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, मतलब कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर उसके हाई पे एक एंट्री बनाएंगे और फिर अगला टारगेट के लिए हम इसमें बाई साइड का ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि अगला टारगेट हमारा जो निकल करके आता है 143 के आसपास। उसके आगे फिर हम लोग ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। लेकिन अगर ये बुलिश जो फ्लैग बना हुआ है अभी, अगर ये
फेल होता है, मतलब कि इस लेवल के नीचे फिर निकलता है, तो फिर हम नीचे के लिए भी रेडी होंगे और फिर ये लेवल जो 136 और 135 का जो एरिया है यहां तक के लिए हम इसमें टारगेट का प्लान कर सकते हैं। ये हुआ सेल इंडिया। तीसरा जो स्टॉक है सबका हॉट फेवरेट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अगर आज हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ली चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। अगर आर्ली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड को फॉलो करके चल रहा है। यहाँ पे प्राइस जाता है, सेल ऑफ आता है, फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आता है, सेल ऑफ आता है, फिर से। पर ये जो लेवल है 958 का जो लेवल है इंटैक्ट, इसमें बायर्स भरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्राइस जा रही है बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। आज इसमें क्या हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन इतना दिन से चला आ रहा था, करीब करीब 11 तारीख से, मतलब कि आज 15-16 दिन से ये जो प्राइस लेवल इसमें बना हुआ है, आज इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसमें क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, फिर पता करते हैं कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद ये पॉसिबल हो सकता है कि ऑलरेडी ये जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 1008 का, वो गैप अप भी खुल सकता है। लेकिन अगर कहीं से गैप अप नहीं खुला, सपोज कि अगर प्राइस थोड़ा गैप डाउन खुल गया और इस लेवल के अराउंड हमें अगर प्राइस कहीं से भी देखने को मिलता है 975 से 970 के बीच में, तो वहां पे हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यहां से फिब लगाते हो यहां से यहां तक का, तो करीब करीब 0.5 to 0.6 का एरिया ये निकल करके आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई सा भी बाइंग साइड का मोमेंटम हमें दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न दिखता है या फिर कोई सा बुलिश कैंडल दिखता है, तो वहां पे एक हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा कल का डे हाई जो 995 का लेवल बना हुआ है, अगर इसको निकालता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमारा निकल करके आता है 1008 का आता है। दूसरा एंट्री कैसे इसमें प्लान कर सकते हैं, अगर सपोज गैप अप खुलता है और स्टॉक डायरेक्ट यहीं पे कहीं पे आसपास 1008 के आसपास रेसिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो अगर रेसिस्टेंस यहाँ पे लेता हो तो एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 975 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। दो ही एंट्री इसमें रखेंगे, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है और फिर 958 का लेवल देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, पर तीनों सिनेरियो के लिए हम इसमें रेडी रहने वाले हैं। जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है भारतीय एयरटेल। एयरटेल के अगर डिस्कशन करें तो एयरटेल में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर डे चार्ट पे चलें तो इसमें कंटिन्यूअसली एक हायर मोमेंटम बना हुआ। उसके बाद आप यहां से देखोगे तो बायर्स करीब एंड करीब यहाँ पे एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, प्राइस में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और फिर ट्रेड डिस्कशन करते हैं कैसे इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आते हैं यहाँ पे तो हमें क्लियर देखने को मिलता है कि करीब करीब 3 से 4 दिन एक ही रेंज के बीच में एयरटेल फंस रह गया है, ठीक है। जितना ज्यादा दिन एक कंसोलिडेट करेगा उतना ही बड़ा इसमें ब्रेकआउट आ सकता है, वेल एंड गुड। अब इसको ट्रेड में कैसे करते हैं, अगर सिंपल है, अगर दोनों एरिया को हम मार्क कर लेंगे ऊपर और नीचे का, जिस साइड भी ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिस साइड भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है उस साइड में हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर की ओर निकलता है तो ऊपर का साइड बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 1800 जो एक राउंड लेवल है 1800 एरिया का हम पहला टारगेट इसमें रख सकते हैं। हालांकि ये अगर 1800 को टच करेगा तो ऊपर भी स्टॉक निकल सकता है, पर वो स्पाइक मोमेंटम आ सकता है, 1810 तक स्पाइक मोमेंटम आ सकता है। पर अगर सस्टेन करेगा तो ही हम इसमें ट्रेल करेंगे, वरना वहां पे टारगेट को हम बुक कर सकते हैं। व्हाट इफ कि अगर 1744 के नीचे निकलता है जो कि हमारा लोअर लेवल है, अगर इसके नीचे भी निकालता है तो 1688 का लेवल हमें तुरंत का तुरंत उसी दिन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 4 स्टॉक्स जो महिंद्रा फाइनेंस, सेल, टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल का स्टॉक एनालिसिस। होप की एनालिसिस अच्छी लगी होगी, अगर एनालिसिस अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।